10,000 में ब्लड बेचते हैं। दारू पीने हरदम रहे छी। अरे छोड़े आप जाइए, खुद बोल रहे दारू पी के हैं। बस हो गया। अब अशोक जी से हो गया, जाइए कहिएगा। अशोक जी से रोटरी ब्लड बैंक में अपराधी क्रिमिनल को भी रखते हैं दिनेश टिबरेवाल साहब, जो अगर कोई ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हो सकता है ये लोग मारपीट करके भगाएंगे। लेकिन अगर काश मैं अकेला रहता तो ये रोटरी वाले हमें मारपीट कर भी सकते थे। हमारे साथ पूरी टीम है, 10 आदमी अभी हम लोग हैं, इसलिए ये मजबूर है। ये दादागिरी दिनेश टिबरेवाल साहब और रोटरी ब्लड बैंक का है। जब ब्लड बैंक ही ब्लड बेचने लगे तो लोग आखिर जाए कहां? बेगूसराय में इन दिनों लगातार खून की दलाली से संबंधित मामला सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें आप स्पष्ट सुन सकते हैं कि दलाल किस तरह से खून 5 से 10,000 रुपए लेकर ब्लड उपलब्ध कराने की बात कही जा रही थी। परंतु आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगी। आए दिन खून की दलाली से संबंधित खबरें प्रकाश में आई, लेकिन जिला प्रशासन के कोई कदम उठाने से इन खून के सौदागरों का हौसला 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। मामला तब और दिलचस्प हो जाता है जब यह घिनौना खेल का जड़ शहर ही नहीं, राज्य स्तरीय संस्था रोटरी ब्लड बैंक बेगूसराय से जाकर जुड़ जाती है। बेगूसराय में रोटरी ब्लड बैंक के डायरेक्टर दिनेश टिबरेवाल हैं, जिन्होंने खुद स्वीकार भी किया कि एक स्टाफ के द्वारा घोलमेल किया जाता था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। सच तो ये है कि जिस स्टाफ को हटाने की बात कही जा रही है उसे टिबरेवाल ने अपने ही एक अन्य संस्थान अग्रसेन मातृ सेवा सदन में ज्वाइन करा दिया है। खून की सौदेबाजी से संबंधित आरोप जिले के चर्चित सामाजिक संगठन के सचिव शैलेंद्र सिंह ने लगाया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट कि कितने सारे आरोपों से ग्रसित रोटरी ब्लड बैंक पर लोग आखिर कब तक भरोसा बनाए रखे। ब्यूरो रिपोर्ट DN City Live। 30,000 देंगे रुपया नहीं, जैसे आप बिकते हैं वैसे हम लोग नहीं बिकते हैं रुपया पर। तो नहीं हम बिकते हैं तो हमको प्रूफ करें 10,000 देंगे तो वही बोले आप क्या कबूल करिए? देखेगा ना क्या कबूल करिएगा? प्रूफ देंगे तो क्या कबूल करेंगे? हाँ तो बोलिए ना, तब दिखाएंगे, नहीं से दिखा देंगे। तो वैसे दिखा दोगे तो कैसे दिखा दोगे? प्रूफ के साथ आए हैं। अपराधी क्रिमिनल को भी रखते हैं दिनेश टिबरेवाल साहब, जो अगर कोई ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हो सकता है ये लोग मारपीट करके भगाएंगे। लेकिन अगर काश मैं अकेला रहता तो ये रोटरी वाले हमें मारपीट कर भी सकते थे। हमारे साथ पूरी टीम है, 10 आदमी अभी हम लोग हैं, इसलिए ये मजबूर है। ये दादागिरी दिनेश टिबरेवाल साहब और रोटरी ब्लड बैंक का है। रंगबाज को पालते हैं ब्लड बैंक में कि कोई अगर ऊंचा आवाज में बात करे तो उसको गाली दो मारो। ये गार्ड है और ये अशोक जी सामने में खड़े होके करवा रहे हैं। अशोक जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने स्टाफ को चुप करवा सके। हम लोग सूर्यकला राम जी फाउंडेशन से हैं और हमारे साथ एक वत्स सेवा समिति के भाई साहब भी हैं। हम लोग आए दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, ज़रूरतमंद मरीज की सेवा के लिए, उनके ब्लड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। रोटरी ब्लड बैंक हो, सदर हॉस्पिटल हो, जैसे भी हो, हम लोग सबके साथ एक तालमेल बिठा करके सामाजिक काम इस तरह का करते हैं कि लोगों को राहत मिले। लेकिन पिछले 1 साल से रोटरी ब्लड बैंक का रवैया, हमारे पास आज की तारीख में 30 डोनर कार्ड है और ब्लड बैंक में ब्लड 5 से ज़्यादा नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। और ऐसा और भी कई सारे संगठन हैं जिनका डोनर कार्ड जिनके पास रखा हुआ है और ब्लड बैंक में ब्लड रहता नहीं है। तो कल 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, जब किसी मरीज़ को ब्लड देने के लिए हमने फ़ोन करना शुरू किया रोटरी में, तो हमारी संस्था का, सूर्यकला राम जी फाउंडेशन का, ये लोग नंबर, रजिस्टर्ड नंबर ब्लॉक किए हुआ है, फ़ोन लग नहीं रहा है। दूसरे नंबर से करते हैं तो आवाज़ पहचान करके ये लोग फ़ोन काट देते हैं, हम लोग से बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग ब्लड जब आपको देते हैं, और ये कोई भी ब्लड बैंक सामाजिक संगठन से चलता है, तो आप जब फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे तो हम आपको ब्लड क्यों दें? बेचने के लिए दें? इसका क्या मतलब है? आप हमारा ब्लड बचाना चाहते हैं? हमने सीधा आरोप लगाया है कि रोटरी ब्लड बैंक ब्लड बेचता है और DM साहब को भी हमने चिट्ठी रजिस्ट्री किया है जिसमें जांच की मांग की गई है। और इसके जो डायरेक्टर हैं दिनेश टिबरेवाल साहब, उन्होंने व्हाट्सएप चैट पर, हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट भी है, साफ माना है कि उनका पहले का स्टाफ प्रशांत सबसे बड़ा दलाल था। लेकिन इसके डायरेक्टर जो हैं प्रशांत जी को निकाले नहीं हैं,
जब हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया था तो प्रशांत जी को डैमेज कंट्रोल करने के उद्देश्य से यहाँ से निकाल करके अग्रसेन मातृ सेवा सदन है जो दिनेश टिबरेवाल साहब ही संचालित करते हैं, वहाँ अपने साथ रख लिए हैं कि भैया अब तुम यहाँ से जो कमाया अब वहाँ से कुछ कमा के दो। स्पष्ट है, अगर आप ईमानदार हैं टिबरेवाल साहब तो उस स्टाफ को सैलरी उसका आपने रोका था या उसको निलंबित किया था, आप अपने फर्म में ही उसको रखे हुए हैं। क्लियर है। और मैं सीधा ये अशोक जी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ या ये बीरबल जी हैं इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आप बेच रहे हैं। सीधा आरोप इसके डायरेक्टर दिनेश टिबरेवाल साहब पर मैं लगा रहा हूँ। सूर्यकला राम जी फाउंडेशन लगा रही है कि आप ब्लड बेचने के लिए अपने स्टाफ को बाध्य करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है, फाउंडर एंड सेक्रेटरी सूर्यकला राम जी फाउंडेशन। क्या से ऐसा कुछ अति नहीं है, ठीक ना। जो भी संस्था वाले लगा रहे हैं, ठीक ना, उनको जरूरत होगा तो ब्लड मिलेगा, बस यही होती है। ऐसा कोई तो नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। कुछ लोगों के द्वारा बताया भी जाता है कि यहाँ पर ऊंचे दामों पर ब्लड बिकता भी है। ये अब जिनको पता है उतना अति करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ जानकारी में नहीं भी आया और हम लोग ऐसा करते भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर ये संस्था का ऐसा पर्याप्त क्या कारण है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं। जो भी ब्लड देते हैं, जो भी आते डोनेट करते हैं, सेल्फ करके संस्था वाले करवाते हैं या तो इनको नीडली होता है तो इससे नहीं अपना। अभी तक आपके ब्लड बैंक में कितना यूनिट अभी तक मैंने स्टॉक रहा है या फिर स्टॉक में पर डे होता है, ऐसा नहीं पर डे होता है, पर डे आता है। ये कोई कांस्टेंट नहीं रहता है कि भाई इतना रहेगा। ठीक है, जैसे कार्ड में भर्ती होता है तो फिर वो कार्ड पे जाता है। कभी जिसे कम दिए हैं बस सेवा समिति वाले गए, भर्ती वाले तो उनका भी हम बस पहले लगाए। कितने ऐसा संस्था है जो कि आपके पास ब्लड डोनेट करते हैं बेगूसराय में? ऐसा कोई थी नहीं है, 3-4 थी हैं, ठीक ना। क्या नाम दे? अभी तक कितने आदमी ब्लड दिए हैं आप? संस्था 2-4 जो भी है हमेशा वो देते रहते हैं, ठीक ना। क्या संस्था है? जैसे जयमंगला वाहिनी है, गांधी फाउंडेशन है, एक और बजरंग दल है, ये सब आते रहते हैं। 3 ही दल हैं मैंने, और कोई नहीं। और जनरल व्यक्ति जैसे कोई भी देते हैं उसको किस प्रकार से कैसे ब्लड आप लोग ये करते हैं? जिनको निकली होता है, ठीक ना, डॉक्टर का पूजन का रहता है, फिक्सेशन होता है, सैंपल लाया जाता है, डोनर देने वाला रहता है। आपका बोर्ड जो ब्लड का जो बोर्ड है वो खाली है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, ऐसा क्यों? स्टॉक आपका उसमें दर्शित नहीं है। प्रोपरली नहीं किया गया, उसमें पूरे ग्रुप नहीं दिखाया गया, इसीलिए करके उसको क्यों? उससे ब्लैक करने का साफ जाहिर होता है कि आप ब्लैक करेंगे, इसके पास आपके पास है या नहीं। कस्टमर को लगेगा कि यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, ठीक है, तो वो बोलेंगे वो आपको ब्लड नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसा किसी को नहीं हुआ, नहीं मिलेगा। 1 मिनट में निकलेगा जाएगा तो उसको ठीक तुरंत अथी करेगा कि कम करेगा। आप थोड़ा भाषण कम दीजिए। हम कम में भाषण दीजिए। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। आखिर ये संस्था का ऑनर कौन है? ट्रस्ट चैरिटेबल से हम तो नए आए, इस पद पर पहले से चल रहा है। क्या अभी कुछ देर पहले आपने नाम बताया था, ओनर का कोई नाम बताया था आपने? तो चैरिटेबल ट्रस्ट है ना। हाँ। तो बहुत सारे आदमी हैं, तो दिशा निर्देश किसी एक का होता है, किसी एक का तो होगा ना आखिर इसमें। यहाँ से नहीं कुछ, जैसे थे पटना से भी हो रहा है, कुछ यहाँ से भी चल रहा है, वो हम बोल रहे हैं। क्या नाम बताया अपना आप? मेरा नाम अशोक कुमार है। क्या है अभी आप यहाँ पर? ब्लैक